अभी तो हमारे वहां तो मुझे कोई लीडर देखने को नहीं मिला जो कि खास विधायक तो है, आपको पता सर। देखिए, विधायक जैसे ही बने थे उसके बाद हमें वो नजर नहीं आए बाहर। बने तो थे, अब शायद वो ग्राउंड लेवल पर काम करते नजर आते या नहीं आते ये तो कंफर्म है बता। आजादी के बाद भी अगर लोग सर हम ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहां पे लोग इतने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, नुमाइंदा अपना चुन के भेजते हैं, उसके बाद भी अगर लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो मजबूरन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटाने। अगर मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे दादा के बाप उस टाइम के मुखिया हुआ करते थे। मुझे किसी की जरूरत ही नहीं कि मैं किसी का सहारा लूं फिर मैं पॉलिटिकल लाइन में आ जाऊं, या मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन वगैरह। जब भी कोई ऐसा आसमानी तूफान आता है तो वो जगह जो है वहां के जो लोग हैं 1 महीने के लिए कट ऑफ हो जाते हैं। उनको ट्रेवल करके नीचे आना पड़ता है, उसके बाद उनको नाला क्रॉस करके आना पड़ता है। फॉर ऑलवेज गिव मी योर प्रीशियस टाइम and you make an effort to take up genuine concerns to the administration, and as you all know, like every time I salute to Deputy Commissioner Harvinder sir duties and integrity and his dedication. हमारा सर आज मुद्दा यही था। मेरी पंचायत के अंदर एक जगह ऐसी आती है, मान लीजिए कि श्रीलंका के अंदर जो जजीरा है उसके मानी दो है, दोनों साइड से उसको नाले आते हैं और बीच में वो जगह आती है। जब भी सर मैंने बहुत बार आपको बताया कि ये नाम से नहीं बल्कि काम से जाने जाते हैं और इनका काम ही इमीडिएट तरीके से उस पर एक्शन ले लेना। फ्लड ब्रेस्ट वगैरह जब भी कोई ऐसा आसमानी तूफान आता है तो वो जगह जो है वहाँ के जो लोग हैं 1 महीने के लिए कट ऑफ हो जाते हैं। उनको ट्रेवल करके नीचे आना पड़ता है, उसके बाद उनको नाला क्रॉस करके आना पड़ता है। इस मुद्दे पे हम आए थे, हमारी डी सर से आज बात हुई तो उन्होंने इस पे एक इमीडिएट एक्शन लिया। उन्होंने कहा सीपीओ सर के लिए उन्होंने इसको मार्क किया कि सीपीओ सर इसको देख लेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी इस वजह से आ रही है, क्योंकि बड़ी जगहें ऐसी भी हैं जो रोड की कनेक्टिविटी के बगैर है। लेकिन ये बड़ा जेन्युइन इशू था सर, क्योंकि उसमें जाई नाला भी साथ में आता है, यहाँ से टाटा वाला नाला भी आता है और जगह बीच में आती है। और काफी टाइम से आपको पता है कि हर बार जो इलेक्शंस होते हैं लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, तरह तरह की पार्टीज के नुमाइंदे भी हमारे सामने आते हैं और लोग बड़ी खुशी से जो है वोट भी दे देते हैं, लेकिन लोगों की सुनवाई कभी नहीं होती है और मजबूरन फिर लोगों को ही स्टेप उठाना पड़ता है ताकि अपनी मजबूरियों को दूर करा सके। सर देखिए, इससे पहले तो बात बहुत सारे लोगों ने उठाई, ये रहने वाले वहाँ के लोग उन्होंने भी उठाई, लेकिन ये है कि उस पर कोई काम नहीं हुआ। आपको पता है कि डीसी सर, मैंने बहुत बार आपको बताया कि ये नाम से नहीं बल्कि काम से जाने जाते हैं और इनका काम ही इमीडिएट तरीके से उस पर एक्शन ले लेना। लेकिन अब जब हमारी बात इनसे हुई, इन्होंने हमें एश्योर किया कि हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी जितनी होगी उस हिसाब से हम इस काम को जल्द अज जल्द कर लेंगे। लेकिन यह है कि लोगों की उम्मीदें होती है। अब अगर हम लीडर बनाकर किसी को भेजते हैं, चुनते हैं, इलेक्टेड एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोगों की उम्मीदें होती हैं उनसे, क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर देखा जाए वोट की कोई कीमत दे नहीं सकता, लेकिन फिर उसके बाद जब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोगों की भी बड़ी मजबूरियां होती ताकि उन मजबूरियों को वक्तन फवक्तन समझा जाए और उनको हल किया जाए। लेकिन आजादी के बाद भी अगर लोग सर हम ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहां पे लोग इतने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, नुमाइंदा अपना चुन के भेजते हैं, उसके बाद भी अगर लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो मजबूरन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। सर देखिए, मेरे इलाके के लीडर बड़े हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अभी तो हमारे वहां तो मुझे कोई लीडर देखने को नहीं मिला जो कि खास विधायक तो है, आपको पता सर। देखिए, विधायक जैसे ही बने थे उसके बाद हमें वो नजर नहीं आए बाहर। बने तो थे, अब शायद वो ग्राउंड लेवल पर काम करते नजर आते या नहीं आते ये तो कंफर्म मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैं इतना बता दूं कि चाहे विधायक वहां पे कोई भी बन के आए, लोगों ने फिर भी प्रॉब्लम सफर करनी, लोगों ने फिर भी मुसीबतें देखनी है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई लीडर बनता है जो उसके साथ चमचे होते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ वही कर लेते हैं फिर, और जो लोग वोट देकर उनको कामयाब करते हैं उनका कोई नामो निशान नहीं होता है। सर मैं पर्सनली अगर बताऊं, मुझे यही 4-5 महीने हुए कि मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज किया। ये मेरी समझ लीजिए मजबूरी है, अदरवाइज मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं, सुनने में भी बड़ी बार आया कि शायद अब नेता बनने का शौक है, अब आप इस फील्ड में अगर आए। देखिए सर, मैं बहुत वेल सेटल्ड फैमिली से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली से आपको सिर्फ केएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स ही मिलेंगे। और अगर मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे दादा के बाप उस टाइम के मुखिया हुआ करते थे। मुझे किसी की जरूरत ही नहीं कि मैं किसी का सहारा लूं फिर मैं पॉलिटिकल लाइन में आ जाऊं, या मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन है। लेकिन अब अगर इंसान देखो, काम अगर कोई भी करना हो तो हमेशा अल्लाह ताला की रजा के लिए करना चाहिए। अब अगर मेरे इलाके के लोग हैं कहीं और से, आपको पता है कि मुझे बहुत जगहों से कॉल आती है
कि हमारा ये मसला है, हमारा ये है, तो काम अगर करना है तो अल्लाह ताला की रजा के लिए आप करो। बाकी ये ओहदे भी मिल जाते हैं, कुर्सियां भी मिल जाती है, व्हाई नॉट, डेफिनेटली देखा जाएगा। इससे पहले भी आपने देखे, आपको पता है कि जो काम सालों साल, जो फाइलें सालों साल दफ्तरों के अंदर धूल चाटती थी, डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सर के आने के बाद वो काम, महीनों के काम जो घंटों में होते हैं। तो डेफिनेटली मैं पूरी तरीके से एश्योर इस बात पे, इस पे भी इमीडिएट तरीके से एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, हम देख रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को काम करते हुए, आपने देखा मैं हर टाइम पे उनको अप्रिशिएट करती हूँ। अप्रिशिएट करना मेरा फर्ज है, क्योंकि जब मैं देख रही हूँ जो काम हमने बताए वो हो रहे हैं। अब ये हमारा एक मेन इशू था। देखो, लोग कहीं के भी हों, हर कोई जो है इलेक्शंस में हिस्सा लेते, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे उन लोगों को फायदा मिले या नहीं मिले। यहां तक कि उन लोगों को शायद, मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर तरीके से एक वोट देने का अधिकार जो होता है, उसका जो फायदा लेना चाहिए लोगों, वो नहीं मिलता है। लेकिन यह है कि अब चमचे ही जब सब कुछ चाट लेते हैं, तो वहां पे लोगों का कोई अहम रोल रहता ही नहीं है उसमें। सर उम्मीद की मैं बात यही, उम्मीद क्या है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया, डेफिनेटली जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सर इमीडिएट तरीके से हर चीज पे एक्शन लेते हैं। ये नहीं कि मैं बताऊं कि रोड का इशू हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट का इशू हो, कोई भी जब इनके पास इशू जाता है तो वो उस पे, मैं कहती हूँ मिनिमम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो हल हो ही जाता है।